Good morning, children. Welcome to our Odeon Public School online educational channel. This is for standard 8th and today is your science class. In science, we are going to read chemistry. Students, we have already read the 2 chapter of biology. जी हाँ, हम लोगों ने अब तक 2 चैप्टर पढ़ लिया है बायोलॉजी का, एक क्रॉप प्रोडक्शन एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म. So we are going to read chapter 4, metals and non-metals. This is a chapter of chemistry. यह केमिस्ट्री का है तो हम इसे ही पढ़ेंगे आज. And our chapter name is metals and non-metals. जी हाँ, metals and non-metals. Before starting this chapter, I would like to say we will complete this chapter in 2 lectures. This is our first lecture. Metals and non-metals. धातु और अधातु. Metals मतलब धातु और non-metals अधातु. Here is some topics इन दिस चैप्टर. जो टॉपिक है वो मैं बता दे रही हूँ. ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कोरोशन एंड नोबल मेटल्स. ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं. तो एट फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हम ये जानेंगे कि अबाउट 117 एलिमेंट्स हैव सो फार हैव बीन डिस्कवर्ड और क्रिएटेड. जी हाँ, लगभग 117 एलिमेंट्स तत्व जो होते हैं वो उनकी खोज कर दी गई, मतलब खोज के उनको निकाला गया, उनकी रचना की गई है, क्रिएटेड की गई, मतलब रचना की गई है. एंड ऑफ दिस 91 ऑक्योर नेचुरली ऑन द अर्थ. और उसमें से 170 में से 91 जो हैं वो प्राकृतिक रूप से, मतलब प्रकृति के द्वारा पाया गया है अर्थ पे, पृथ्वी पे. हमारी पृथ्वी पे ऑलरेडी 91 एलिमेंट्स मौजूद हैं. द अदर कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरीज. और बाकी जो 97 मतलब 91 जो है वो 170 में से 91 ऑलरेडी है हमारे धरती पर. और इसमें से जो अदर्स हुए यानी कि अदर एलिमेंट्स जो बचे वो जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं. कहाँ पे? तो प्रयोगशालाओं में खुद से क्रिएट किया जाता है. एंड दीज एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स. और इन तत्वों को 2 मेन भागों में बांटा जाता है. वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु. मॉडर्न सिविलाइजेशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द यूज ऑफ मेटल्स. हमारी आधुनिक जो सभ्यता है वो पूरे तरीके, जो हमारी संस्कृति है मतलब वो पूरे तरह से डिपेंडेंट है किस पे? मेटल्स के यूज़ पे. आज हम जो भी यूज़ कर रहे हैं अपने घर में, वेसल्स जो है, बर्तन है, या फिर जो भी ज्वेलरी हुआ, या फिर मतलब वायर हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, ये सारे चीज़ जो हैं वो हम लोग, ये मेटल्स ही हैं और वो सारे हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं. दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. हमारे दैनिक जीवन में मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा करते हैं, आप लोग ये जानते ही हैं. फिर पार्टिकली एवरीथिंग वी यूज़ हैज़ आइदर मेटल इन इट और हैज़ बीन मेड विथ मशीनरी मेड ऑफ मेटल्स. अब जितना देखा जाए कि मतलब एवरीथिंग, हम लोग जितने भी अधिकांशतः चीज़ ऐसे होते हैं जो कि यूज़ करते हैं वो मेड है किस के द्वारा? मशीनरी मेड ऑफ मेटल्स. मेटल से ही वो बना है, भले ही वो मशीनरी हो, मशीन के हम उसको यूज़ नहीं, मतलब खुद से नहीं बनाए हुए हैं, मशीन के द्वारा ही तैयार है, लेकिन उसी को यूज. जैसे यूटेंसिल्स हुआ, क्वाइंस हुआ, हुक्स हुआ, नेल्स हुआ, वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स इन डेली यूज आर मेड फ्रॉम मेटल्स. यानी कि यूटेंसिल्स जो हुआ, क्वाइंस हुआ, सिक्के, हुक्स, बटन जिसे बोलते हैं, नेल्स, ये सारे चीज़ जो होते हैं ये सारे मेटल्स के होते हैं और हम इन्हें अपने दैनिक यूज मतलब डेली यूज़ में यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिक पोल्स, ब्रिज, फ्रेम सपोर्टिंग जेंट बिल्डिंग्स, शिप्स, एरोप्लेन्स etc आर ऑल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम डिफरेंट मेटल्स. यानी कि इतने सारी चीज़ों का जो मैंने अभी नाम बोला है, ये सारी चीज़ जो है वो अलग अलग प्रकार के धातुओं से बने हैं. मेटल्स आर पार्टिकुलर क्लास ऑफ एलिमेंट्स. मेटल्स जो होते हैं वो मतलब
पार्टिकुलरली अगर देखा जाए तो एलिमेंट्स के ही पार्ट है, मतलब हिस्सा है, समूह है, जो भी कहे। यूजुअली दोज एलिमेंट्स विच आर हार्ड, डक्टाइल, ब्राइटल, मेलेबल, पोसेसिंग लक्सचर एंड कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी आर टर्म्ड एज मेटल्स। अब ये बता रहा है यहाँ पे मेटल को डिफाइन कर रहा है कि ऐसे मेटल्स, ऐसे धातु जो कि पार्टिकुलरली मतलब जैसे कि वो जो डक्टाइल हो, मतलब थोड़ा सा हार्ड हो, थोड़ा सा ब्राइटल चमकीला हो, लक्चर जिसको बोलते हैं, या फिर जो ऊर्जा का प्रवाहक हो, ठीक है, कंडक्टिविटी जिसको बोलते हैं, वो सारे धातु कहलाते हैं। हाउएवर ऑल सब्सटेंसेस दैट लुक लाइक मेटल्स मे नॉट एक्चुअली बी मेटल्स। लेकिन हाँ, इस प्रकार से कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मेटल्स की तरह देखते हैं लेकिन एक्चुअली वो मेटल्स होते नहीं हैं। तो उनमें जो है वो है आपका, वैसे बहुत सारी चीज़ पाए जाते हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं वो देखने में मेटल्स लगते हैं लेकिन वो एक्चुअली मेटल्स होते नहीं हैं। वे क्या होते हैं, तो दे आर एलॉय, वो होते हैं नन मेटल्स, उनसे हम नन मेटल्स कहते हैं, ठीक है। और नन मेटल्स जो होते हैं वो स्पाइट ऑफ देयर मेटालिक अपीयरेंस, मतलब उन पे अधातु पर जो होता है नन मेटल्स पे जो अपीयरेंस, मतलब उसका जो हुलिया रहता है उस पर जो चढ़ाया जाता है पानी तरह से, वो कहलाता है एलॉय, ठीक है। एलॉय होता क्या है, तो एलॉय जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर है, वो मिश्र धातु इसको हम बोलते हैं। एलॉय को हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु, यानी कि मिश्रित मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर होता है ये। और ये होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए मेटल, यानी कि होमोजेनियस यानी कि सजातीय, मतलब एक ही प्रकार के मेटल्स का यूज किया जाता है दूसरे नॉन मेटल्स के साथ, उसे हम एलॉय कहते हैं। अब अक्यूरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अक्यूरेंस यानी कि घटना किसकी, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये उत्पन्न हुआ, कैसे मेटल्स की खोज हुई और नॉन मेटल्स की। द अर्थ क्रस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ मेटल्स एंड सम नॉन मेटल्स। और कुछ, अब अर्थ क्रस्ट का जो मुख्य साधन है वो है मेटल्स और कुछ है नॉन मेटल्स। ऑलमोस्ट ऑल द रॉक्स कंटेन सम मेटालिक मिनरल्स। और लगभग सारे जो रॉक्स हैं वो क्या कंटेन किए हुए हैं, कुछ मेटालिक मिनरल्स को, मतलब धात्विक खनिज पदार्थों का। दोज मिनरल्स, वो सारे जो खनिज पदार्थ होते हैं जो कि मेटल से मतलब एक्सट्रैक्टेड कनेक्टिविटी कॉन्वेंसली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। यानी कि ऐसे मेटल मतलब मिनरल्स खनिज पदार्थ जो कि मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, मतलब मेटल के द्वारा जो एक्सट्रैक्टेड होता है वो जो है वो ओर कहलाता है। ओर मतलब होता है अयस्क, जैसे हुआ आयरन ओर, लौह अयस्क जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर आया इन द ओर्स सर्टेन इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट अलॉन्ग विथ मेटालिक मिनरल्स। अब ओर में यानी कि अयस्क में जो मेटालिक मिनरल पाया जाता है वो क्या होता है, इम्प्योरिटीज, मतलब अशुद्ध पाया जाता है। और दीज इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड गैंग। और ये इम्प्योरिटी जो होती है वो गैंग कहलाती है, यानी कि ये क्या कहलाई, गैंग, ठीक है। इन द अर्थ क्रस्ट मेटल्स आर फाउंड इन देयर कंबाइंड स्टेट्स। और अर्थ क्रस्ट में जो मेटल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट्स में, जैसे एज मिनरल और इन फ्री स्टेट, यानी कि जहाँ पे मिनरल ऑलरेडी पाए जाते हैं वैसे स्टेट में पाए जाते हैं, और जहाँ पे नहीं हो, फ्री हो, वहाँ पे भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पे है नॉन मेटल्स के बारे में। मेटल्स के बारे में तुम लोग जान गए। अब नॉन मेटल्स क्यूरेंस, तो नॉन मेटल्स जैसे कि नाइट्रोजन इन फ्री स्टेट इन एटमोसफेयर अबाउट 78 ऑफ एयर, इन कंबाइंड स्टेट एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ सम मिनरल्स लाइक पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। जी हाँ, अब इन फ्री स्टेट इन एटमोसफेयर, एटमोसफेयर का जो फ्री स्टेट हुआ, फ्री स्टेट का मतलब होता है यहाँ पर अवस्था। तो जो स्वतंत्र अवस्था जो होती है एटमोसफेयर में, उसमें 78% जो होता है वो वायु का होता है। और इसमें कंबाइंड है आपका कंस्टिट्यूएंट इन सब मिनरल, कुछ मिनरल्स भी मिले हुए हैं जैसे पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये मिले हुए हैं। अब हाइड्रोजन मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट, ये सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट है जो कि पूरे यूनिवर्स में पाया जाता है। ज़्यादातर फाउंड इन द सन एंड स्टार्स, ये पाए जाते हैं सन और स्टार्स में। ऑन द अर्थ ऑक्योर्स एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल ETC। और यह अर्थ पर मौजूद है किस रूप में, पानी के, पेट्रोलियम के और नेचुरल गैस, कोल, इन सब चीज़ों में मौजूद है। ऑक्सीजन इन फ्री स्टेट इन एटमोसफेयर 21% ऑफ एयर,
जी हाँ, अब ऑक्सीजन जो होता है वो मतलब स्वतंत्र अवस्था में वातावरण में जैसे उसका है तो 21% है एयर का। इन कंबाइंड स्टेट इन वाटर मोस्ट कार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स, इसमें अधिकतर जो है वो आपका मतलब जो ऑक्सीजन का है वो कार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स के ही हैं। कार्बन इन फ्री स्टेट एज ग्रेफाइट, अब फ्री स्टेट में मतलब स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले जैसे कि ग्रेफाइट हुआ, कोल हुआ, डायमंड, हीरा, मतलब ये जो होता है इनके इन कंबाइंड स्टेट, मतलब ये फ्री स्टेट में पाए जाने वाले हो गए ग्रेफाइट, कोल एंड डायमंड, और कंबाइंड स्टेट में पाए जाने वाले हो गए वो CO2। एंड इन द अर्थ क्रस्ट एज कार्बोनेट्स ऑफ मेटल, और अर्थ क्रस्ट में इसको हम कार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स ये पाए जाते हैं। सल्फर इट ऑक्योर्स, अब सल्फर कैसे पाया गया तो मतलब इट ऑक्योर्स इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में अर्थ क्रस्ट के पाया जाता है, और इन कंबाइंड स्टेट इट इज़ फाउंड एज मेटल सल्फेट्स एंड सल्फाइड, और कंबाइंड स्टेट में अगर देखा जाए तो ये मेटल सल्फेट्स और सल्फाइड्स में पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं मेटालॉइड्स का। तो द एलिमेंट विच पोसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटालॉइड। ये जो है एलिमेंट्स जो ऐसे तत्व जो कि जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहे, जो कि उसमें जो गुण होते हैं, विशेषता होती है, वो मेटल्स की भी गुण पाए जाते हैं और नॉन मेटल्स की, वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं। सम कॉमन मेटलॉइड्स आर बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक एंड ग्रेमेनियम। ये सारे जो हैं ये मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब होता है भौतिक, प्रॉपर्टीज गुण, तो भौतिक गुण मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था, ठीक है। तो भौतिक अवस्था क्या होती है किसी भी मेटल का? मोस्ट ऑफ द मेटल्स एग्जिट एज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, बट सम मेटल्स लाइक मरकरी, गैलियम एंड कैल्शियम आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो हमारे रूम टेम्परेचर में मतलब कमरे के तापमान में सॉलिड्स के रूप में आते हैं, जैसे सॉलिड्स के रूप में आ गए, और कुछ जो होते हैं मेटल्स वो गैस के रूप में, जैसे कि आपका आ गया मरकरी, गैस के नहीं, लिक्विड्स के, मरकरी हुआ, गैलियम हुआ, कैल्शियम हुआ, ये सारे जो हो गए ये आपका हो गया। फिर मस्ट नॉन मेटल्स एग्जिट एज सॉलिड और गैसेज एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमाइन इज द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब मोस्ट नॉन मेटल्स, अधिकतर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड और गैस दोनों के रूप में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर में, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वहाँ पे वो लिक्विड के रूप में रूम के टेम्परेचर में पाए जाते हैं। अब लस्टर क्या होता है? वो होता है चमक, यानी कि मेटल्स हमेशा याद रखेंगे हम लोग कि मेटल्स में जो होती है वो चमक होती है, ठीक है, साउंड होती है, आवाज़, ठीक है, डेंसिटी होता है, डक्टिलिटी होती है, हार्डनेस होता है, मतलब ये सारे इन सब से हम लोग पहचान करते हैं। तो मेटल्स रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम देयर सरफेस ड्यू टू विच दे अपीयर शाइनी, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। मेटल्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं प्रकाश को अपने सरफेस पे, मतलब उनके सरफेस में। ड्यू टू, अब क्यों? क्योंकि उस पर जो होता है दे अपीयर शाइनी, मतलब उनके ऊपर जो आवरण रहता है वो शाइनी होता है, चमकदार। फॉर एग्जाम्पल जैसे गोल्ड कितना चमकता है, सिल्वर भी चमकता है, और कॉपर, तांबा भी चमकता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। और ये जो इसका गुण है मेटल में, जो कि वो शाइनी होता है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, तो वो तो होता है, वो गुण कहलाता है मेटालिक लस्टर। द लस्टर ऑफ ए मेटल कैन बी इम्प्रूव्ड बाई पॉलिशिंग, और ये जो होता है ये और ज़्यादा इम्प्रूव्ड होता है कब? जब इसको हम पॉलिश करते हैं तब उससे और इसकी चमक की जो गुणवत्ता होती है वो बढ़ जाती है। द लस्टर ऑफ सम ऑफ द मेटल्स गेट्स ट्रेनिस्ड इमीडिएटली ड्यू टू कोरोशन। अब जो लस्टर जो होता है मेटल्स का वो तब मतलब तत्काल में, ठीक है, तत्काल में वो कब ख़त्म होता है? जब उसमें मतलब जब वो बहुत दिनों तक कम यूज़ होता है, ठीक है, वो उस पर जब जंग मतलब ड्यू टू कोरोशन, यानी कि जंग, इसको हम बोलते हैं जंग लगना, ठीक है। तो जंग लगने के कारण ही इसमें उसकी जो चमक होती है वो थोड़ी सी कम पड़ जाती है। जैसे कि अब नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर, उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि नॉन मेटल जो होते हैं उसमें चमक नहीं होती है, एंड डू नॉट, वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, यानी कि प्रभावित नहीं करता है।
अब इसमें हो गया एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट और डायमंड, विच इज एन एक्सपेक्टेशन ड्यू टू स्ट्रक्चर। अब इसका जो स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का, हीरे में भी चमक होती है कब, जब उसको तराशा जाता है तब। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही आपका आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे आपको पढ़ाएंगे। और हाँ, एक चीज़ आप लोग को लिखना है CW में, क्लास वर्क में आपको लिखना है व्हाट इज़ मेटल्स एंड व्हाट आर नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफाइन करना है, ठीक है। फिर मेन पॉइंट जो है एक तरह से नोट्स तैयार करना है, ठीक है, कि कितने हमारे धरती पे कितने प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं और कौन कितना नेचुरली है जो कि पाया गया है और कितना कहाँ पे तैयार होता है, ये लिखना है, ठीक है। फिर आपको ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स में लिखना है और साथ ही नॉन मेटल्स के बारे में लिखना है कि नॉन मेटल्स और उनकी ऑक्यूरेंस, उनकी घटना बताना है कि वो कहाँ है। फिर आपको बताना है कि व्हाट आर मेटोलाइट्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फिजिकल स्टेट और लस्टर के बारे में आपको लिखना है। ये आपका शॉर्ट नोट हो गया, आपको शॉर्ट नोट लिखना है इन सब चीज़ों पे। नेक्स्ट डे हम लोग एक्टिविटी भी करेंगे कुछ थोड़ा सा, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, और फिर SW मैं आप लोगों को दे रही हूँ। आप बुक को अच्छे से, जिन बच्चों ने अभी तक बुक नहीं लिया है वो लोग वो जल्द से जल्द बुक खरीद लेंगे। आपके स्कूल में बुक अवेलेबल है, तो बुक अगर आपके पास पर्याप्त हो जाएगा तो आपको ये MCQ असेसमेंट जो है वो करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो ये आपका ये है, ये HW हुआ, आपको ये पूरा करना है, ये पूरा करना है, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड, ठीक है। ये यहाँ तक आपको HW में कर लेना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।